मुकेश अंबानी के दक्षिणी मुंबई के ताड़देव स्थित बहुमंजिला आवास एंटीलिया के बाहर एक बम बनाने के सामान से लैस स्कॉर्पियो मिलने में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शिवसेना बेचैन हो गई है। संजय राउत तो खुलकर केंद्र सरकार और एनआईए के खिलाफ बयान देने लगे। इसकी वजह अब सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे ने अपना सारा जुर्म एनआईए के सामने कबूल कर लिया और कहा कि वो तो इस मामले में छोटी मछली हैं। इसके बाद सचिन वाजे ने इस मामले में लिप्त शिवसेना के कई नेताओं का नाम उगला। एनआईए के सामने सचिन वाजे के कबूलनामे के बाद शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि शिवसेना लगातार सचिन वाजे के बचाव में खुलकर उतर आई। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की इस घबराहट पर चुटकी लेते हुए कहा कि सचिन वाजे को वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी पैरवी खुद सीएम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसके पहले एनआईए ने जानकारी दी है कि सचिन वाजे को कारमाइकल रोड में बम रखी हुई गाड़ी पार्क करने में भागीदारी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। वाजे की एसयूवी को जब्त कर लिया गया है और सबूत के लिए कार की तलाशी ली जा रही है। सचिन वाजे ने कबूल कर लिया है कि वो मुकेश अंबानी को दी गई बम वाली धमकी षड्यंत्र का हिस्सा थे। सूत्रों का कहना है कि वाजे तो इस पूरे षड्यंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा थे और बड़े खिलाड़ी शिवसेना के नेता रहे हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है। वाजे ने पूछताछ में कहा वो तो सिर्फ इस पूरे प्रकरण का एक छोटा सा ऊपरी हिस्सा है। अब जब इस मामले में शिवसेना नेताओं के नाम सामने आए हैं तो पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक उद्योगपति के मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी क्यों कर रही है। एनआईए हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है जो अभी भी जारी है। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने कई बड़े केस हल किए हैं और इस केस की भी जांच हो रही थी, लेकिन अचानक एनआईए घुस आती है तो ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। संजय राउत ने दावा किया कि इससे मुंबई पुलिस का मनोबल गिरा है। सचिन वाजे की जो इनोवा गाड़ी तलाशी के लिए लाई गई है, कहा जा रहा है कि वो उस दिन उक्त स्कॉर्पियो से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। बीजेपी नेता राम कदम ने सच्चाई सामने लाने के लिए सचिन वाजे के नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो वह ओसामा बिन लादेन हो, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि वाजे को वकील की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनकी वकालत खुद राज्य के सीएम ही कर रहे हैं। वाजे के बारे में बता दें, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता रहा है। कोल्हापुर के रहने वाले वाजे 1990 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 1992-2004 के बीच 63 अपराधियों का एनकाउंटर किया। मुंबई के घाटकोपर ब्लास्ट से जुड़े मामले में ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद सीआईडी जांच हुई तो वाजे गिरफ्तार हुए। निलंबन के बाद वो शिवसेना में चले गए, लेकिन 2020 में उन्हें शिवसेना की सरकार में फिर भर्ती मिल गई। टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ के चलते उन्होंने साल 2010 में लाल बिहारी नाम की नेटवर्किंग साइट भी शुरू की। तकनीक की अच्छी जानकारी रखने वाले वाजे ने कथित तौर पर सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। निलंबन के समय वो मीडिया में बतौर विशेषज्ञ आते रहे। इस दौरान भी कुछ जांच एजेंसीज ने उनका सहयोग लिया था। वाजे ने शीना बोरा हत्या मामले में और डेविड हेडली पर किताब भी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।